फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी। इस पे एक ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी। ओके, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अपने को समझना है। नाउ अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी पहली बात जो होनी चाहिए, all radiations will cause photoelectric effect। वेव थ्योरी के हिसाब से सभी रेडिएशंस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करेंगे। इसी बात को अपन ऐसा कह सकते हैं, नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, all radiations no। सो वेव थ्योरी के हिसाब से सारे रेडिएशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जबकि प्रैक्टिकल क्या है अपने को पता, वो सारे रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। तो एक तो ये बात हो गई वेव थ्योरी। दूसरी चीज, वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स टाइम लैग। वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स टाइम लैग। वेव थ्योरी कहती है बच्चे कि अगर रेडिएशन गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये अलग बात है, कभी जल्दी निकलेगा कभी देर में निकलेगा, जबकि हम क्या जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, और होगा जब भी तो इट विल बी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। होगा जब भी इट विल बी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, राइट। तो आप देखो यहां पर वेव थ्योरी प्रेडिक्ट्स टाइम लैग, तो ये पॉइंट भी वेव थ्योरी के हिसाब से है। दूसरा कहते हैं, इनफैक्ट लास्ट पॉइंट, वेव थ्योरी जो के मैक्सिमम है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, के मैक्सिमम will depend on intensity of radiation। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चे इसको बहुत ध्यान से देख लो, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है एंड मेरा मन कहता है इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। सो आई पुट इट नीट 2020। तो इस छोटे से पॉइंट को ध्यान से देख ले। क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। अब आप देखो वेव थ्योरी एक भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय फोटोन थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। आप देखो आपके सामने अजीबोगरीब वेव थ्योरी क्या कहती है, सारे रेडिएशंस की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी नो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जबकि प्रैक्टिकल क्या है अपने को पता है, वेव थ्योरी क्या कहती है, टाइम लैग। इंटेंसिटी रेडिएशन की ज्यादा हुई तो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर इंटेंसिटी रेडिएशन की कम हुई तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकल क्या है, इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, राइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जबकि अपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉज, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, के मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। किस पे डिपेंड करता है, ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज in nutshell photoelectric effect। So photoelectric effect supports quantum nature, that is particle nature। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है बच्चे जो अपन वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो फोटोन थ्योरी की बात कर रहे हैं।
कुछ एक चीजें छोटी छोटी हैं, उनको देख लें ध्यान से। ये रहा, ये मान लिया मेरे पास कोई एनर्जी सोर्स है, लट्टू मान लेते हैं, लट्टू बोले तो बल्ब। ये रहा बच्चे, ये लाइट एमिट हो रही है, इसका कुछ पावर दे रखा है 40 वॉट। 40 वॉट का मतलब 40 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, तो n हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। बहुत सिंपल है, कैसे लिखोगे? 40 जूल पर सेकेंड, यानी कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड? 40 जूल। तो ये हो जाएगा पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, HF। ये रहा, आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं पावर ऑफ द सोर्स लैम्डा अपॉन HC, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। छोटी छोटी बातें हैं। पावर ऑफ द सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर ये मान लिया मेरे पास सोर्स है, ध्यान से देखें, ये सोर्स है मेरे पास, यहां पर कोई सरफेस है एट अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे कोई सरफेस है, राइट स्टूडेंट? तो यहां पे पूछा जाएगा n डैश, अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग सरफेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। छोटी छोटी बातें हैं। तो ये अपन ने निकाला n कितने फोटॉन्स आपके एमिट हो रहे हैं, और ये जो सरफेस है ये मैंने स्फेरिकल सरफेस मान ली r डिस्टेंस पे, तो ये पूरा स्फीयर मान सकते हैं, पूरा स्फीयर मान सकते हैं, ठीक है? तो यहां से जितने फोटॉन निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे इस सरफेस पे टकरा रहे हैं, यहां टकरा रहे हैं, यहां टकरा रहे हैं, यहां टकरा रहे हैं, यहां टकरा रहे हैं। तो जितने निकल रहे हैं उतने टकरा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सरफेस पे कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो n डैश की वैल्यू हो जाएगी n अपॉन 4πr²। तो ये बच्चे दो कैलकुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोई सोर्स दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है, उससे कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल बी पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय HF। P यानी S स्टैंड्स फॉर सोर्स, तो HF या HC बाई लैम्डा। बहुत सिंपल है। अगर पावर ऑफ सोर्स, मोटा मोटा एक एग्जांपल लेते हैं, 100 जूल पर सेकेंड और एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है, तो बच्चे सिंपल कैलकुलेशन, इसका मतलब 100 फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं। 100 जूल पर सेकेंड और एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल, तो 100 फोटॉन्स पर सेकेंड। और ये सारे के सारे फोटॉन्स आप देख रहे हैं स्प्रेड आउट हो रहे हैं, इस सरफेस पे जाके टकराएंगे। अगर मान लिया मेरे पास r रेडियस का स्फीयर है, तो उसकी सरफेस पे कितने फोटॉन्स टकराएंगे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो n अपॉन 4πr²। ये अपने को ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंपल रिलेशनशिप है। सो दिस इज इन नटशेल फोटॉन थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग फोटॉन थ्योरी। एक और टॉपिक है छोटा सा बच्चे, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। टॉपिक नहीं है, इट इज जस्ट अ सिंपल सिचुएशन और इसी से कनेक्टेड है, और उसको भी यहां पर अपन देख रहे हैं। तो उसमें देखते हैं, and that is radiation pressure, radiation pressure या फिर फोर्स। ये रहा बच्चे, नाम से ही समझ में आ रहा है। बाकी मुझे रिलेशनशिप पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज आवर रिलेशनशिप। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
अब अगर कोई सरफेस उस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, जैसे इस वक्त बहुत सारी लाइट मेरी बॉडी के सरफेस पे स्ट्राइक हो रही हैं, यहाँ पे कई सारी सरफेसेस हैं, बोर्ड पे लाइट गिर रही है, तो वो जो रेडिएशन की वजह से जो प्रेशर और फोर्स क्रिएट होता है, रेडिएशन फोर्स और प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, मैग्नेटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, तो यहाँ पे बात चल रही है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन की वजह से फोर्स या प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर। बाकी अपने को प्रेशर फोर्स में रिलेशनशिप मालूम है। तो जब भी इसमें बात आती है तो दो कंसेप्ट यूज होते हैं। एक तो पहला यूज होता है फोटोन थ्योरी, फोटोन थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी। दूसरा यहां पे बच्चे अपन यूज करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रहा फोर्स, अपने को पता है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोटोन की बात चली तो अभी अभी अपन ने लिखा E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू पी सी, एनर्जी और मोमेंटम फोटोन के, राइट। तो अब यहां पे दो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चंस किस तरीके से, ये मान लिया मेरे पास कोई सरफेस है और इस पे रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है, ये रहा रेडिएशन, और आई ले लिया बच्चे मैंने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, आई मैंने ले लिया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और इस सरफेस का एरिया मैंने ले लिया ए इज द एरिया। अब आपसे पूछा जाएगा कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसके लिए यहां पे कैलकुलेशंस करनी है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैं दो केस में कर रहा हूं। केस वन क्या, मैंने सरफेस क्या मान ली, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, इसका मतलब ब्लैक बॉडी की तरह सरफेस बिहेव कर रही है। ब्लैक बॉडी जो इंसिडेंट रेडिएशन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। तो अपन ऐसा मान ले कि ये जो सरफेस है फोटॉन्स गिर रहे हैं, और फोटॉन्स क्या है, टाइनी पार्टिकल जैसे अपन ने पढ़ा मैकेनिक्स में, ये पार्टिकल आया, इसका मोमेंटम mv, टकराया और बाउंस ही नहीं हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप देखेंगे यहां पे चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, mv, चेंज इन मोमेंटम mv। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दे रखा है, तो अपने को फोर्स निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये देखो, पहले देखो कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो सबसे पहले एनर्जी निकालते हैं। E क्या हो गया, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा बच्चे इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ध्यान है आपको, इंटेंसिटी एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो ये हो गया, इतनी एनर्जी गिर रही है, तो n कितना हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो बच्चे क्या करेंगे, ये एनर्जी हो गई E डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा, दैट इज E लैम्डा एच सी। इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकेंड, इतने फोटॉन्स गिर रहे हैं पर सेकेंड, राइट। अब आप देखो यहां पर जो फोर्स होगा दैट विल बी नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड प्लस एक फोटॉन में कितना चेंज आया मोमेंटम में, तो ये हो जाएगा E लैम्डा ओवर एच सी एंड डेल्टा P, दैट इज फोटॉन का मोमेंटम। जैसे अपन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बॉल मास m वेलोसिटी v, टकराई और बाउंस नहीं हुई, एब्जॉर्ब हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम mv। तो यहाँ पे
सिंपल जो हो जाएगा h बाई लैम्डा, तो आप देखेंगे h कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, E बाई सी फोर्स इज इक्वल टू आई ए बाई सी, ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया। और पावर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो पावर है फोर्स अपॉन एरिया इज आई बाई सी। बच्चे एक सिंपल रिलेशनशिप है, दो कंसेप्ट्स यूज किए, फोटोन थ्योरी यूज की, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूज किया। अब आप देखो बात सिंपल है, रेडिएशंस गिर रहे हैं तो अपन क्या इमेजिन करेंगे? सरफेस पे बॉल्स गिर रहे हैं। कौन सी बॉल? फोटॉन्स। तो ये टकराई और बाउंस नहीं हुई। तो मैकेनिक्स में पढ़ा, अगर एक बॉल टकराती है m मास की v वेलोसिटी से, बाउंस नहीं हुई, परफेक्टली इलास्टिक, तो चेंज इन मोमेंटम mv। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले E निकाला, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, तो I इंटू ए, इंटेंसिटी बोले तो एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, राइट। फिर मैंने निकाला नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये हो गया E अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ये रहा बच्चे। और फोर्स क्या हो जाएगा? कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो सिंपल कैलकुलेशंस। अब आप देखो बच्चे, यहां पे अगर यही सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती, ठीक है, अगर हम यहां पे क्या ले लेते, तो मैं यहां पे ले रहा हूं केस 2, केस 2 मैंने ले लिया परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। अब बच्चे याद करो, अगर ये सरफेस है, बॉल आई v वेलोसिटी से बाउंस हो गई v वेलोसिटी से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिखते थे अपन? ट्वाइस mv लिखते थे। चेंज इन मोमेंटम डबल हो गया, बॉल गिरी और उसी स्पीड से बाउंस हो गई, लाइट गिरी और बाउंस हो गई, तो एनर्जी तो, फ्रीक्वेंसी तो वही रही ना, फोटोन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो 2 का फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब यहां पर कहते हैं जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा ट्वाइस आई ए बाई सी, सिमिलरली प्रेशर का एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्वाइस आई बाई सी, ट्वाइस आई बाई सी, ट्वाइस आई बाई सी। सो तो आपने देखा बच्चे, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पे एक कंप्लीट रिवीजन लिया, और मैं उम्मीद करता हूं आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा। दिस इज हाउ वी विल गो, दिस इज हाउ वी विल गो। तो आप देखें, मैंने ऑलमोस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो कनेक्टेड पॉइंट्स हैं जिन पे आपका ध्यान जाना चाहिए, वो सब मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ले लिया है। और नीट और एम्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो बहुत ही स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट है। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस मैंने वो बातें भी कवर की जो फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिएशन, प्रेशर, ऑब्लिक फोर्स। प्रेशर और फोर्स ड्यू टू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। रेडिएशन, फोर्स और प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है? यूजिंग फोटोन थ्योरी, और ये अपने को पता है न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिचुएशन क्या ली? एक सरफेस है, उस पर रेडिएशन गिर रहा है, I इज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड A इज द एरिया। पहला केस क्या ले लिया? परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, सरफेस इज बिहेविंग लाइक, सरफेस इज बिहेविंग लाइक ब्लैक बॉडी, राइट। तो ये मैकेनिक्स वाली सिचुएशन मैंने ये ली, फोटॉन्स गिर रहे हैं यानी टाइनी बॉल्स। तो अगर एक बॉल गिरी और बाउंस नहीं हुई तो चेंज इन मोमेंटम mv, और अगर बाउंस हो जाती है तो यहां पर लिखा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 2mv। तो सबसे पहले अपन ने निकाला एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, IA, एन क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, E एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। फोर्स निकालना तो क्या लिखा? फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम। तो ये अपने पास कैलकुलेट होके आ गया, F इज इक्वल टू आई ए बाई सी। सो प्रेशर इज I बाई सी इन केस ऑफ परफेक्टली एब्सॉर्बिंग, एंड परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग केस में प्रेशर क्या होगा बच्चे? ट्वाइस I बाई सी, एक 2 का फैक्टर आ जाता है, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। इससे पहले मैंने क्या लिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी।
वेव थ्योरी के हिसाब से बच्चे क्या क्या होना चाहिए, टाइम लैग होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे डिपेंड होनी चाहिए, इंटेंसिटी पे डिपेंड होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं होना चाहिए। ऑल रेडिएशंस विल कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं वेव थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इवन सिंगल पॉइंट। वेव थ्योरी एक भी पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। हमें आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय photon theory and it was explained by Einstein. So that is in nutshell photoelectric effect। और वर्क फंक्शन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये सारी बातें बच्चे मैंने आपको एक्सप्लेन की ठीक ठीक, और जो भी टर्म्स कनेक्टेड थे वो मैंने लिख दिए एक बार फिर से वंस अगेन बिफोर वी से गुड बाय टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपन चीजों को समराइज कर रहे हैं। सो लेट अस राइट, यहाँ पे बोर्ड को मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एंड दिस इज सेकेंड रिलेशनशिप इज इक्वल टू पी सी, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको मोमेंटम मिल जाता है h बाई लैम्डा। बाकी ये दुनिया को पता है, आपको भी पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फोर्थ रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज EVS। फिफ्थ रिलेशनशिप है HF इज इक्वल टू 5 प्लस K मैक्सिमम। सिक्स्थ रिलेशन है phi is equal to h f naught h c by lambda naught। ये आपकी मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जिनको अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया। ये दूसरा कहते हैं जो ग्राफ है, आप ये तो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गई। इंपॉर्टेंट ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ तो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर मैंने ले लिया फोटो करंट, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज पिंच ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये बच्चे सैचुरेशन फोटो करंट। और इस ग्राफ में दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पता है दिस इज द ग्राफ, ये इफेक्ट ऑफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है, सो दिस इज इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसी तरीके से इस ग्राफ को अपन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं दिस इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, राइट। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है इस पे बेस अपन ने कई सारे ग्राफ ड्रॉ किए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये रहा ग्राफ, and this is f naught and this is -5। फिर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, एक ही ग्राफ आएगा बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, एंड दिस विल बी -5 बाई E एंड दिस विल बी f naught। फिर अपन ने ड्रॉ किया तीसरा ग्राफ 1 बाई लैम्डा वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, so again this is straight line and this is 1 by lambda naught and this is -5 by E। यहाँ पे स्लोप h c by E, यहाँ पे स्लोप h by E, और यहाँ पे स्लोप h, राइट स्टूडेंट्स। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखने हैं। खास बात बताइए, ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस पोटेंशियल, सॉरी दिस वाज बिटवीन वेवलेंथ। ये ग्राफ खास है, ये मैंने बताया था, ये ग्राफ कर्व होगा और कुछ इस तरीके से होगा, लैम्डा नॉट, राइट। उसके बाद आप देखेंगे इसी ग्राफ को अपन ने ले लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ, ये भी ग्राफ शक्ल ऐसी होगी, लैम्डा नॉट। ये ग्राफ पूछे जा सकते हैं, पूछे नहीं गए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट ग्राफ।
फोटोन थ्योरी को मैंने डिटेल में बता दिया है. फोटोन, मोशन ऑफ फोटोन इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. चार्जलेस, मासलेस. मासलेस का मतलब होता है रेस्ट मास इज 0. राइट स्टूडेंट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट. सारी बातें मैंने बोर्ड पे कवर अप कर ली हैं. And then I'll take up this is again day 1 is not over. We have to cover dual nature of radiation. Specifically अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसमें देखना है, उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर. And then we'll club the two topics and we'll take up few numerical examples and will apply all these concepts. जो भी अपन ने सीखा है वो सब अपन अप्लाई करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसमें सारे डिटेल्स हमने कवर अप किए. सो मूविंग टू द दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इनफैक्ट मैटर वेव्स. सो वी मूव इनटू दिस स्मॉल टॉपिक एंड दिस इज मैटर waves. So this we complete. Okay, so matter waves. There is another name for matter waves and it is de Broglie waves. बच्चे हम हिंदुस्तानी डी ब्रॉगली पढ़ते हैं. इट इज नॉट डी ब्रॉगली, इट इज डी ब्रॉय. इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय. एनीवे, मैटर वेव्स. मैटर वेव्स कहते हैं दिमाग में जो बात आनी चाहिए जो है दैट इज वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडीज. वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडीज, मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स. ये कंसेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया था, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डी ब्रॉय. बट रिमेंबर इट, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डी ब्रॉय. अपन डी ब्रॉगली बोलेंगे, ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसा पढ़ेंगे. सो वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडीज, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मैटर वेव्स. एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है. ओके, नाउ देयर इज अ वेरी फेमस रिलेशनशिप. बहुत छोटा सा बच्चे कहते हैं टॉपिक है और क्वेश्चंस अक्सर आते हैं एंड वी कॉल इट डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली रिलेशन. डी ब्रॉगली रिलेशन इज that is lambda is equal to h upon p, h over mv, or we can write h over under root twice mke. काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m. तो बच्चे ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में. ओके, सो इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर टाइप. मैटर वेव्स, डी ब्रॉय वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स, waves associated with moving bodies. These are different from electromagnetic waves. De Broglie relationship, lambda is equal to h. h is Planck's constant, p stands for momentum. और ये relation अपने को पता है. और lambda क्या है? And this is called De Broglie wavelength. So that is the point. Matter waves, de Broglie waves, de Broglie waves, waves associated with moving bodies different from electromagnetic waves. ये रहा बच्चे, lambda is equal to h over mv. Okay. The concept of matter waves was given by De Broglie
डी ब्रॉगली ने इस कंसेप्ट को दिया था। और बच्चे ये जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था दो बातों पे बेस्ड था। इट वाज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट। फर्स्ट, दैट इज नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री। एंड सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो कंसिडर किया था, रेडिएशन, रेडिएशन हैज डुअल नेचर। ये दो बातें उनके दिमाग में थी, बहुत सिंपल। डी ब्रॉगली ने सोचा कि रेडिएशन हैज डुअल नेचर। अभी अभी अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडिएशन, प्रेशर, दे सपोर्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दैट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, फोटोन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अभी हमने देखा था कि वेव थ्योरी की हेल्प से यू कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनफैक्ट वेव थ्योरी, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम के लिए भी, वेव थ्योरी के हिसाब से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व किया गया, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। ओके, तो बच्चे आज की तारीख में ये चीजें वेल स्टेब्लिश्ड है। रेडिएशन हैज डुअल नेचर एंड मैटर हैज डुअल नेचर। मैटर कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली रेडिएशन कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता और कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो डी ब्रॉगली के दिमाग में दो बातें थी। पहली चीज, नेचर लव्स सिमेट्री, यानी जो लॉ है नेचर के वो सेम है, दे आर सेम एवरीवेयर। So that is the meaning of nature love symmetry. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट 10-20 years का जो भी रिसर्च वर्क है इन हाई एनर्जी फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, it has been guided by this point. Laws are same. Laws are same everywhere. पूरे यूनिवर्स में laws are same everywhere. इसका मतलब ये हुआ nature love symmetry. That means laws are सेम एवरीवेयर। अगर बहुत सिंपल बात में बोलें, लॉज आर सेम एवरीवेयर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कहीं पर भी यूनिवर्स के किसी पार्ट में, वेयर एवर इट इज इन एक्शन, आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी सेम, एनी लॉ। सो लॉज आर सेम। दूसरा, रेडिएशन हैज डुअल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने उल्टा सोचा, मैटर शुड हैव आल्सो डुअल नेचर। तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया मैटर वेव्स का। उस वक्त इट वाज जस्ट अ बोल्ड हाइपोथेसिस। जब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, देयर वाज नो प्रूफ, उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था। अब सवाल उठता है कि अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो व्हाट इज द वेवलेंथ। अब उन्होंने एक काम किया, जो फोटोन के लिए मैंने आपको पढ़ाया P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, तो एज इट इज वही रिलेशन उन्होंने प्रपोज कर दी विद अ स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग। जब हम फोटोन की बात करते हैं तो वहां लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। लेकिन यहां पर क्या है बच्चे, लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली। वही रिलेशन एग्जैक्टली उन्होंने प्रपोज कर दी। बाकी सब सिंपल है। मोमेंटम पता है m इंटू वी होता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, एंड काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, सो दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। अब कुछ और बातें जो बच्चे अपने को समझनी है रिगार्डिंग मैटर वेव्स। इसमें जो ये रिलेशनशिप है इसको हम कई तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल which has been accelerated by potential difference capital V। पोटेंशियल डिफरेंस, एक चार्ज पार्टिकल ले लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वो एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। अगर मैं कंसेप्ट यूज करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो जो काइनेटिक एनर्जी, इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन होगा Q डेल्टा V, और ये हो जाएगा बच्चे Q इंटू V। हम मान के चल रहे हैं पार्टिकल को हमने कहां से एक्सेलरेट किया, रेस्ट से। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन।
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई बच्चे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड। तो लैम्डा का एक्सप्रेशन हो जाएगा दैट इज h ओवर अंडर रूट ट्वाइस m q v। सो दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब इसी को थोड़ा सा और अपन कहते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अपने को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है। तो व्हेन वी मेक सब्स्टिट्यूशन सो इट इज 12.27 अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये है बच्चे, दिस इज द रिलेशनशिप, याद रखना है। तो यही एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉन के लिए ये बन जाता है। ओके, उसके बाद हम बात कर रहे हैं लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल, ओके बच्चे, गैस मॉलिक्यूल अपने को पता है एक कंटेनर में गैस ले ले तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। और अपने को ये भी पता है फ्रॉम KTG काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 kT। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां से मेरे पास लैम्डा गैस मॉलिक्यूल, लैम्डा गैस मॉलिक्यूल विल बी h ओवर अंडर रूट, सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे काइनेटिक एनर्जी की जगह, अंडर रूट इट विल बी 3mkt। दैट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। सिमिलरली आपको ध्यान रखना है लैम्डा ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन, लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, वेरी इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन। स्लो मूविंग थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। सो थर्मल न्यूट्रॉन, तो दिमाग में क्या आएगा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन, इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन, राइट बच्चे? ओके, अब आप देखो बात कर रहे हैं अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन गैस मॉलिक्यूल। तो इट इज वेरी सिंपल, अगेन गैस मॉलिक्यूल्स और ये थर्मल न्यूट्रॉन्स का बिहेवियर सिंपल है, सिमिलर है। सो थर्मल न्यूट्रॉन, तो इसलिए एक्सप्रेशन वही होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 3mkt। थर्मल न्यूट्रॉन्स दे बिहेव सिमिलर टू गैस मॉलिक्यूल्स। सो इनका जो बिहेवियर है थर्मल न्यूट्रॉन का, बिहेव सिमिलर टू गैस मॉलिक्यूल। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बच्चे वही रहेगा। सो दिस इज इन नटशेल मैटर वेव्स। ध्यान से देख लें, सारी चीजें बोर्ड पर आ गई हैं, ठीक है बच्चे? मैटर वेव्स, डी ब्रॉगली वेव्स, डी ब्रॉय वेव्स, इसका कंसेप्ट डी ब्रॉगली ने दिया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डी ब्रॉय, राइट? और ये कंसेप्ट दो बातों पे बेस्ड था। डी ब्रॉगली के दिमाग में दो बातें थी, रेडिएशन हैज डुअल नेचर और दूसरा था नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री का मतलब हुआ लॉज आर सेम एवरीवेयर। तो डी ब्रॉगली ने उल्टा सोचा, रेडिएशन हैज डुअल नेचर तो मैटर का भी डुअल नेचर होना चाहिए। ये रिलेशन डी ब्रॉगली रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, h ओवर mv, h ओवर अंडर रूट 2mke। और ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। और उसके बाद ये बच्चे जो यहाँ पे अपन ने तीन बातें की, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल विच हैज बीन एसोसिएटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v। आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है? q डेल्टा v, qv वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2mqv। और वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट की बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे क्या मिल गया 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। फिर बात चली गैस मॉलिक्यूल्स की, तो ये अपन ने KTG से लिखा, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आई होप अपन सब मीनिंग जानते हैं। तो लैम्डा गैस मॉलिक्यूल बिकम्स H/√3m kT। फिर अपन ने यहाँ पे तीसरी बात की लैम्डा ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन। थर्मल न्यूट्रॉन कहते ही क्या दिमाग में समझ आएगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, वेरी इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन, वेरी इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैस मॉलिक्यूल का, राइट। तो वही एक्सप्रेशन हो जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, राइट बच्चे। तो ये सारी बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ध्यान रखना। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो बच्चे इंट्रोडक्शन हो गया डी ब्रॉगली वेव्स का और ये रिलेशनशिप है। ओके, तो अब अपन बात कर रहे हैं आगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और इसको और कैसे कनेक्ट करेंगे और इसका प्रूफ क्या था। एक प्रूफ है जो वैसे तो बाद में बहुत सारे प्रूफ है, बट द फर्स्ट प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैटर वेव्स। और पहला जो प्रूफ था वो था डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट और शुरू में इट वाज जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट वाज जस्ट अ गेस। डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोज किया था, प्रूफ बाद में आए और पहला प्रूफ था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो उसको अपन देखते हैं बच्चे, यहां पर बात कर रहे हैं डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रूफ ऑफ मैटर वेव्स। तो अब इसमें कुछ बातें याद रखनी है। पहला जो नाम आपको याद रखना है दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये वर्ड बच्चे आपको याद रखना है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। किया गया इस एक्सपेरिमेंट में अ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम was made to impinge, टकराई on nickel crystal, निकल क्रिस्टल। एक इलेक्ट्रॉन बीम को लिया, इट वॉज मेड टू इम्पिंज ऑन निकल क्रिस्टल। हुआ क्या, द इलेक्ट्रॉन बीम वॉज फाउंड टू बी डाइफ्रेक्टेड, उसका डाइफ्रेक्शन हुआ। तो बात कर रहे हैं बच्चे अपन प्रूफ ऑफ मैटर वेव्स की। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। मैटर वेव का फर्स्ट प्रूफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पे हिट कराया गया और हिट कराया गया तो इलेक्ट्रॉन बीम वॉज फाउंड टू बी डाइफ्रेक्टेड, डाइफ्रेक्शन हुआ। एंड इट इज वेरी सिंपल अरेंजमेंट। ध्यान से देखें बच्चे, ये मैंने ले लिया निकल क्रिस्टल एंड दिस इज योर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और ये डाइफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम हो गई, ठीक है। सो दिस एंगल इज थीटा। तो आप इसे देख रहे हैं, ये निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल। दिस इज योर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज डाइफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, डाइफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। बस ये लैंग्वेज पार्ट है बच्चे। निकल क्रिस्टल तो उस पे इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुई और ये डाइफ्रेक्ट हुई। एक्सपेरिमेंट में खास क्या पाया गया, खास ये पाया गया बच्चे, अगर मैं थीटा की वैल्यू 50 डिग्री ले लूं, ये आपको याद रखना है, थीटा स्कैटरिंग एंगल, इंटेंसिटी ऑफ डाइफ्रेक्टेड
beam is maximum. Intensity of diffracted beam is maximum. कब? Theta is equal to 50 degree and electron is accelerated through 54 वोल्ट. ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, जस्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम इज मैक्सिमम. अपन अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वी कैन हैव दिस वन ग्राफ. इधर मैंने ले लिया थीटा, दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और इधर मैंने ले लिया इंटेंसिटी. किसकी इंटेंसिटी? डायफ्रैक्टेड बीम की. तो इट इज लाइक दिस. तो आप देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है. थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर, एंड डेफिनेटली दिस इज फॉर 54 वोल्ट. ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको एक तरीके से याद रखनी है. कोई एक्सपेरिमेंट है तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अपने को याद रखनी है. फिर कैलकुलेशन की गई. कैलकुलेशन क्या की गई? यूजिंग डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, दैट इज h ओवर अंडर रूट ट्वाइस mke, दैट इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट ट्वाइस mqv. और अभी अभी अपन ने लिखा था 12.27 डिवाइडेड बाई रूट v एंगस्ट्रॉम. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12.27 डिवाइडेड बाई रूट 54. तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.166 नैनोमीटर आता है, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 एंगस्ट्रॉम. ये बच्चे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. बहुत सिंपल सी बात थी. जितना मैंने बोर्ड पे लिखा बच्चे, यही सफिशिएंट आपके लिए. तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ मैटर वेव्स. क्या करते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पे हिट कराते हैं. तो दिस व्हाट यू सी इज निकल क्रिस्टल. निकल क्रिस्टल, अपने को पता है निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? FCC. केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. ओके, तो निकल क्रिस्टल पे ये इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट हुई, राइट. अब ये डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, और इनके बीच में जो एंगल है उसे अपन क्या कह रहे हैं? स्कैटरिंग एंगल. तो यही हुआ बच्चे, इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे बिहेव कर रहे हैं? वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो हमने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की, मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा. इस चीज का ध्यान रखें. सो ये वैल्यू ध्यान रखिए अपने को कि थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर इंटेंसिटी ऑफ डायफ्रैक्टेड बीम इज मैक्सिमम एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 54 वोल्ट. तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री पर और 54 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट किया गया, तो अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है. तो दीज आर सम कैलकुलेशन, राइट स्टूडेंट. अब आपको ध्यान क्या देना है? कुछ बातें छोटी छोटी सी एप्लीकेशंस की बात है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की. तो एप्लीकेशंस में एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. सो क्लोजिंग दिस टॉपिक, सो वी हैव कवर्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, दैट इज डी ब्रॉगली वेव्स. तो बात कर रहे हैं बच्चे यहां पर एप्लीकेशन की. एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना है, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है. डिफरेंस क्या होता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट यूज करते हैं, यहां पर क्या यूज करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसका जो डिजाइन और डेवलपमेंट हुआ है, दिस इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स. हम डेवलप कर पाए, बना पाए, डिजाइन कर पाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अपनी जो
मैटर वेव्स को लेकर के अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से। सो दैट इज वन एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो ये एक आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम in Bohr's atomic model। ये बच्चे, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रेडियस आर, सो दिस इज पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो बोर ने, इसको देखेंगे भी जब हम एटम्स की बात करेंगे, तो बोर ने एक पॉइंट रखा था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। बोर इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चे, तो ये एक्सप्लेन कैसे हुआ? यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। डी ब्रॉगली ने कहा कि हम इसको पार्टिकल ना मान के हम इसे मान लें कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव, ये कंसेप्ट अपन देखेंगे। तो आप देखेंगे ये जो स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट है, इसको अपन मैकेनिकल वेव्स में देखेंगे, राइट। तो यहां पे हम मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि आप इसको पार्टिकल ना मान के और ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव एंड फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव्स। तो बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो वी नो वेरी फेमस रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p एंड दिस इज h ओवर mv। ओके, तो दिस इज डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है यानी 2 pi r विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये है। n क्या है? इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो आप देख रहे हैं बच्चे ये नोड हो गया, दिस इज नोड, ठीक है। तो नोड और नोड के बीच में सेपरेशन कितना होता है? λ/2। तो आप ये देख रहे हैं जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे आपके इंटीग्रल होंगे, नंबर ऑफ लूप्स इंटीग्रल होंगे। तो दिस इज व्हाट वी राइट इट, 2 pi r सरकमफ्रेंस विल बी n लैम्डा। तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं और यहां पर अपन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 pi r अपॉन n इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब आप देखो इसको थोड़ा सा कहते हैं रीअरेंज करो, तो ये बन जाता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi। n क्या? इंटीजर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। ओके, सो एप्लीकेशन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, एक्सप्लेनिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ये अपन ने इसको एक्सप्लेन किया। बच्चे बहुत ध्यान से देख लें, बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में प्रपोज किया था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 pi। बोर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने। किस कंसेप्ट पे? मैटर वेव्स पे। डी ब्रॉगली ने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल ना मान के क्या मानेंगे, हम इसको वेव की तरह मानेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है? वेव की तरह। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा? स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा। स्टैंडिंग वेव फॉर्म करेगा, तो ये तो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p इज इक्वल टू h ओवर mv। फिर अपन देखें 2 pi r, ये जो सरकमफ्रेंस है पूरी 2 pi r। तो नंबर ऑफ लूप्स बच्चे, एक लूप होगा, 2 लूप होंगे, 3 लूप होंगे, 4 लूप होंगे, तो हमेशा इंटीग्रल होगा। तो 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा, n क्या? इंटीजर। तो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अपने को वही रिलेशन मिल जाती है जो डी ब्रॉगली ने प्रपोज की थी। राइट स्टूडेंट्स, सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो बात कर रहे हैं अपन सम important points।
ओके बच्चे, तो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एंड लेट अस सम अप दिस, दैट इज वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल means de Broglie wavelength. ये बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल का मतलब होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मैं बात करता हूं वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ का मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। दूसरा जो पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ये जो दोनों नेचर हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। दी टू नेचर का मतलब हो गया पार्टिकल ऑब्लिक वेव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर या तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा या वेव की तरह बिहेव करेगा, दोनों जैसा बिहेव नहीं करेगा। अभी अपन ने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसको फोटोन थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, वेव थ्योरी से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। दोनों नेचर आपके एक्सक्लूसिव हैं, मैटर दोनों तरीके से बिहेव नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी हुआ वी कैन नॉट डिजाइन एनी एक्सपेरिमेंट, ऐसी कोई फेनोमेनन नहीं होगी जिसको आप फोटोन थ्योरी से भी एक्सप्लेन करो और वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन करो। नेचर में ऐसी कोई फेनोमेनन नहीं है जिसको आप दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैटर हो या रेडिएशन, या तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा या फिर पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल मींस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तीसरा पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, जैसे अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। सिमिलरली देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड फोटोसेल, इसको बच्चे अपन इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक आई, फोटोसेल। दिस इज टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोसेल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटोसेल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैटर वेव्स कहते ही बच्चे क्या ध्यान आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते ही क्या ध्यान आएगा, फोटोसेल, इलेक्ट्रिक आई, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है इसमें, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इज एज ए काउंटर। आप देखते हैं, मुझे काउंट करना है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, कितने लोग आए, अब एक एक करके गिनना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो अपन क्या करते हैं, वी काउंट विद द हेल्प ऑफ दिस फोटोसेल। आपने देखा होगा बहुत हाई टावर्स होते हैं, उन पे लाइट लगी होती है, वो अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है। सो अगेन यूजिंग फोटोसेल, बर्गलर अलार्म, साउंड प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी में इसका एप्लीकेशन है, साउंड प्रोडक्शन। फोटोसेल क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिनेमेटोग्राफी में। फिर मटेरियल्स के अंदर फ्लॉज डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिक आई, इसको प्यार से इसका जो निक नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। So this is also referred as electric eye, right students? So
अपने को ध्यान रखना है। सो फोटो सेल टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ फोटो सेल। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे फायर अलार्म, बर्गलर अलार्म, घर में चोर आ गया, आग लग गई, काउंटर, कितने लोग आए, जहां पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो वहां पे वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी। साउंड प्रोडक्शन इन सिनेमेटोग्राफी, मटेरियल्स में फ्लॉ, उसमें कोई क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, वो सब अपन कहते हैं यूज करते हैं।